हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब हम छोटे थे तो अपने बड़े बूढ़ों से कहते सुनते थे, कोई मोटा आदमी हो, किसी का पेट निकला हुआ हो तो कहते थे कि बनिए की तरह मोटा हो रहा है या हलवाई की तरह इसका पेट निकला हुआ है। इसका मतलब उस समय मोटापे को एक संपन्नता का या समृद्धि का चिन्ह माना जाता था। उस समय मोटापा को कोई बीमारी नहीं मानते थे, लेकिन आज मोटापा जो है इसने एक भयंकर रूप धारण कर रखा है। आज बहुत सारे लोग मोटापा के शिकार हैं। गलत रहन सहन, आलस्य में जीवन, ज़्यादा तला भुना खाना, लाइफस्टाइल के कारण या हमारी थायराइड ग्रंथि का सही ढंग से काम ना करना, इन सब कारणों के कारण जो है मोटापा एक विकार का रूप लेता जा रहा है। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। वैसे हमें पता कैसे चले कि भाई हम मोटे हो गए या वह आदमी मोटापा का शिकार है? कैसे पता चले? जिस प्रकार हमारी हाइट, हमारी लंबाई जो है मीटर, सेंटीमीटर में या इंच में मापी जाती है, हमारा वेट किलोग्राम में मापा जाता है, इसी तरह मोटापे को मापने के लिए जो है डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने एक तरीका अपनाया है। उस तरीके का नाम है BMI, यानी बॉडी मास इंडेक्स। यह एक प्रकार से हमारे वेट और हमारी ऊंचाई दोनों का एक विशेष अनुपात है। सामान्य अनुपात नहीं, एक विशेष अनुपात है। BMI हम कैसे निकालें? हम अपने वेट किलोग्राम को अपनी ऊंचाई को मीटर में चेंज करके उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसका वर्ग निकाल लेंगे। तो मीटर में ऊंचाई का वर्ग, इससे हमारे वेट को अगर हम डिवाइड करें तो हमारी BMI आ जाती है। तो अगर किसी की BMI 18.5 से 24.9 तक हो तो वो सामान्य माना जाता है, यानी वो मोटापा नहीं है, उसका आकार सामान्य माना जाता है। यदि BMI 25 से 29.9 हो तो हम कहेंगे भाई वो मोटा हो गया है, वो मोटापा का शिकार है, लेकिन खराब कंडीशन में नहीं है, उसको जल्दी रिकवर किया जा सकता है। लेकिन अगर 30 से ज़्यादा BMI है तो फिर वो गंभीर समस्या हो जाती है और वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। वैसे मोटापा अपने आप में एक बीमारी नहीं है, परंतु यह बहुत सारी बीमारियों के लिए आने का दरवाज़ा खोल देता है। यानी मोटापा के कारण अनेक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे शुगर, हाई BP, किडनी समस्या, जोड़ों में दर्द और बहुत सारी जो है बीमारियों का कारण मोटापा हो सकता है। तो अगर मोटापा हो जाए तो मोटापा से कैसे छुटकारा पाएं? तो अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस करके, बैलेंस का मतलब अपने खाने में जितना हम पका हुआ भोजन खाते हैं, यानी जितनी हम रोटी खाते हैं उससे आधा हम कच्चा खाएं और आधी रोटी खाएं, ये अगर नियम अपना लें तो मोटापा से काफ़ी हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर सोते समय गर्म पानी में नींबू और शहद मिला करके पिए तो भी मोटापा रोकने के लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। और मोटापा रोकने के लिए यदि हम नियमित रूप से चोकरदार आटे की रोटी और उसमें उसको शहद के साथ खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त फायदा करेगा मोटापा को रोकने के लिए। या फिर हम
एक डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। कैसे? 15 दिन तक केवल 6 केला और 4 लीटर दूध, 6 केला और 4 लीटर दूध हम ले सकते हैं 15 दिन तक। उसके बाद 15 दिन के बाद 2 केला कम कर देंगे, 2 केलों की जगह 2 कोई भी रसदार फल ले लेंगे और उसके साथ साथ कच्ची हरी सब्जी सलाद के रूप में और चोकरदार रोटी, आटे की रोटी शहद के साथ हम ले सकते हैं। 2 टाइम जो है हम फल ले सकते हैं और 1 टाइम चोकरदार आटे की रोटी शहद के साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से 15 दिन केवल केला और दूध, 15 दिन 2 केला कम करके उसकी जगह दूसरे फल और चोकरदार आटे की रोटी और शहद। 1 महीना हो गया। 1 महीने में हम 4 से 5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। और ज़्यादा कम करना हो तो इसी ही क्रम को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हम अपने मनपसंद का अपना वेट या अपनी मोटाई कम ना कर सके, तब तक इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। नेचुरोपैथी में इस डाइट प्लान के साथ साथ पेट पर मिट्टी की पट्टी आधा घंटा तक, एनीमा, पेट का गर्म ठंडा सेक, गर्म पानी के टब में आधा घंटा बैठना उसमें नमक डाल करके, ये चीजें भी मोटापा के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। अब एक्सरसाइज, इसमें पवन मुक्त आसन, पश्चिम उत्तानासन, प्लैंक पोज। प्लैंक पोज का मतलब हम अपने पैरों के अंगूठों के ऊपर और हाथों पर अपने पूरे शरीर का वजन रखेंगे और शरीर को बिल्कुल प्लेन कर देंगे। इसको प्लैंक पोज कहते हैं। जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक कम करेंगे और फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाते जाएंगे। बीच बीच में रुक करके भी हम इसको कर सकते हैं। पहले 30 सेकंड किया, फिर रुक गए, फिर 30 सेकंड किया। ऐसे धीरे धीरे फिर हम ज़्यादा देर तक एक साथ करने लग जाएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 5 राउंड से शुरू करके फिर धीरे धीरे इसके 1-1, 2-2 राउंड बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी जो है क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये योगासन और एक्सरसाइज करने से भी मोटापा बहुत जल्दी मोटापा से छुटकारा पाया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।